नीचे पेश करदा मजमून ज़मीन का हक एक जामे तज्जिया है जिसमें तारीख़ी कानूनी मुआशरती और इक्तिसादी पहलुओं के साथ साथ जदीद ज़माने में दरपेश चैलेंजेस और मुमकिना हल की रोशनी डाली गई है, जिसका मकसद क़ारीन को ज़मीन के हक की अहमियत, इसकी नौयत और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरपेश मसाइल से आगाह करना है। तारुफ ज़मीन इंसानियत की इब्तिदाई ज़रूरतों में से एक है। ज़मीन न सिर्फ खुराक के हुसूल का बुनियादी ज़रिया है, बल्कि ये इंसानी आबादकारी, मुआशरती ढांचे और इक्तिसादी तरक्की का भी अहम सुतून समझी जाती है। ज़मीन के हक़ का तसव्वुर मुख्तलिफ मुआशरों, क़वानीन और सक़ाफ़तों में मुख्तलिफ शक्लों में सामने आया है। इस मज़मून में हम ज़मीन के हक़ की तारीख़ी जड़ों, कानूनी बुनियादों, मुआशरती अहमियत, इक्तिसादी पहलू और मौजूदा चैलेंजेस का तफसीली जायज़ा लेंगे। ज़मीन का हक़ सिर्फ जुग़राफ़ियाई मलकियत की बात नहीं, बल्कि इसमें ज़मीन के वसाइल, इसकी तक़सीम और उसके इस्तेमाल का हक़ शामिल है। मुख्तलिफ मुआशरों में इस उसूल को लेकर तनाज़ात, जदवजहदें और इस्लाहात रूनुमा हुं। मिसाल के तौर पर नौआबादियाती दौर में ज़मीन के हुकूक को इस्तेहसाल करने के तरीक़े बदल गए, जिससे मकामी लोगों के हुकूक पर गहरे असरात मुरत्तब हुए। बाद अज़ां मुख्तलिफ क़वानीन और इस्लाहात ने इस मसले को हल करने की कोशिश की। तारीख़ी पस मंज़र कदीम ज़माने में ज़मीन का हक़ तारीख़ के कदीम दौर से ही ज़मीन इंसान की बुनियाद रही है। ज़री तहज़ीब की इब्तिदा के साथ ही ज़मीन की मलकियत एक अहम हैसियत इख्तियार कर गई। माहिरीन कहते हैं कि इंसान ने ज़मीन की मलकियत का तसव्वुर इस वक्त अपनाया जब वो ज़मीन को ज़राअत के लिए इस्तेमाल करने लगा। इब्तिदाई मुआशरों में ज़मीन के हुकूक अमूमन क़बायली निज़ाम और मुश्तरका मलकियत के उसूलों के तहत मुनज़्ज़म होते थे। ताहम जैसे जैसे मुआशरती ढांचे में तब्दीलियाँ आए, ज़मीन के हुकूक को अफरादा ख़ानदानों की मलकियत के तौर पर शनाख्त मिलने लगा। इस्लाम तमद्दुन में ज़मीन का तसव्वुर, इस्लामी फ़िक़्ह और शरीयत में ज़मीन को अल्लाह का अमानत करार दिया गया है। मुसलमानों के लिए ज़मीन का हक़ निहायत अहमियत का हामिल रहा। हिताफ़ में मुख्तलिफ मुस्लिम हुक्मरानों ने ज़मीन के हुकूक को मुनज़्ज़म करने के लिए क़वानीन वज़ा किए, जिनमें तक़सीम ज़मीन, ज़का और ख़राज जैसे उसूल शामिल थे। इस्लामी उसूलों ने ज़मीन की मलकियत को एक ऐसा ज़रिया करार दिया जिसके ज़रिए मुआशरती अदल व इंसाफ को फ़रोग़ दिया जा सके। इस्लामी निज़ाम में ज़मीन के हक़ की तशरीह न सिर्फ फ़र्द की मलकियत से मुताल्लिक़ थी, बल्कि इसमें इज्तिमाई मुफाद और समाजी ज़िम्मेदारियों को भी मद्देनज़र रखा गया। नौआबादियाती दूर और ज़मीन के हुकूक नौआबादियाती दौर में मग़रबी ताक़तों की तरफ से दुनिया के मुख्तलिफ ख़तों में ज़मीन के हुकूक के उसूल तब्दील किए गए। नौआबादियाती निज़ाम में ज़मीन का इस्तेहसाल और तक़सीम गैर मुनसिफ़ाना तरीक़े से किया गया, जिसके नतीजे में मकामी आबादियों के हुकूक पामाल हुए। मकामी लोगों ने अपनी ज़मीन और वसाइल के लिए आवाज़ उठाई और कई मौक़े पर उन हुकूक की बाज़ियाबी के लिए जिदोजहद की। बाद अज़ां आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के बाद उन ममालिक में ज़मीन के हुकूक के हवाले से मुख्तलिफ इस्लाहाती इक़दामात किए गए, जिनका मकसद उन हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए एक मुनसिफ़ाना निज़ाम कायम करना था। कानूनी नुक्ता नज़र और नज़रियाती तज्ज़िया, कानूनी हुकूक और जायदाद का तसव्वुर। जदीद कानूनी निज़ाम में ज़मीन का हक़ एक बुनियादी आइनी और कानूनी हक़ माना जाता है। इस हक़ की पासदारी के लिए क़वानीन बनाए जाते हैं, जिनका मकसद मलकियत, किराएदारी, ज़राअती इस्तेमाल और शहरी तरक्की को मुनज़्ज़म करना होता है। मुल्की क़वानीन के तहत न सिर्फ फ़र्द के लिए बल्कि रियासत और अवाम के लिए भी ज़मीन के इस्तेमाल और तक़सीम के हवाले से सरगर्मियों में इजाफ़ा होता है। इसका मुस्बत असर रिहायशी मनसूबा बंदी, सनती तरक्की और बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर भी पड़ता है। समाजी इस्तेहकाम और रिफाही निज़ाम ज़मीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से समाजी इस्तेहकाम भी फ़रोग़ पाता है। गैर मुनसिफ़ाना ज़मीन की तक़सीम इस्तेहसाल के नतीजे में समाजी इंतशार और अदम इस्तेहकाम के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एक मुनसिफ़ाना निज़ाम में जहाँ ज़मीन के हुकूक तमाम अफ़राद को हासिल हों, वहाँ मुआशरती हम आहंगी में बेहतरी आती है। ये निज़ाम न सिर्फ शहरी बल्कि ज़री इलाकों में भी रहने वाले अफ़राद के लिए एक महफूज और मुस्तहकम मुआशरा तश्कील देता है। समाजी रिफ़ा के निज़ाम में बेहतर रिहायशी, सेहत और तालीम की सहूलियात फ़राहम करने के लिए भी ज़मीन के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है। तरक्की याफ़्ता ममालिक में नज़ारे और असबाब तरक्की
याफ्ता ममालिक में ज़मीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक अहम उसूल के तौर पर अपनाया गया है, जिससे इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में नुमायाँ बेहतरी आई। इन ममालिक ने ज़मीन के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ करना, कानूनी निज़ाम को जदीद बनाना और गैर कानूनी कब्ज़ों के ख़िलाफ़ सख्त कवानीन नाफिज किए हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक के इस तजर्बे से सीख कर तरक्की पजीर ममालिक में भी इस्लाहात की जा सकती हैं, जिनसे न सिर्फ इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर होगी बल्कि समाजी इंसाफ भी मुमकिन होगा। मौजूदा चैलेंजेस और मुस्तक़बिल का रास्ता गैर कानूनी कब्ज़े और इस्तेहसाल। मौजूदा ज़माने में गैर कानूनी कब्ज़े ज़मीन के हुकूक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हैं। कई इलाकों में सियासी, समाजी या इक़्तिसादी दबाव के नतीजे में ज़मीन गैर कानूनी तरीक़े से कब्ज़े में लाई जाती है। इस तरह के कब्ज़े से मकामी आबादियों को बुनियादी हक़ जैसे कि रहाइश और ज़राअत से महरूम होना पड़ता है। गैर कानूनी कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुअस्सर कानूनी कार्रवाई और मुस्तकिल निगरानी के निज़ाम की ज़रूरत है, ताकि ये मसला जड़ से हल हो सके। माहौलात और ज़मीन का मुस्तक़बिल। माहौलियाती तब्दीली और कुदरती वसाइल की कमी ज़मीन के इस्तेहसाल के मसले को मज़ीद पेचीदा बना रही है। ज़मीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को भी अहमियत देना नागुज़ीर हो गया ही। माहौलात, आफ़ात, जंगलात की कटाई और आबी वसाइल की क़िल्लत जैसे मसाइल ज़मीन के सही इस्तेमाल में रुकावट पैदा करते आओ। मुस्तक़बिल में एक जामे निज़ाम का क़याम ज़रूरी है, जो ज़मीन के हुकूक के साथ साथ माहौलियाती ज़िम्मेदारियों को भी मद्देनज़र रखता हो। इसमें माहौलियाती क़वानीन, कुदरती वसाइल की मुनसिफ़ाना तक़सीम और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अहम किरदार अदा कर सकता है। सियासी और समाजी इस्लाहात। सियासी अदम इस्तेहकाम, बदअमवानी, समाजी अदम मसावात ज़मीन के हुकूक के लिए हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहे हैं। सियासी कायदीन और हुकूमती उहदेदारों की जानिब से गैर मुनसिफाना पॉलिसियाँ, कुदरत का गलत इस्तेमाल और बदअमवानी की वजह से ज़मीन के हुकूक के निज़ाम में खलल पड़ता है। इस सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए न सिर्फ सख्त कानूनी इक़दामात की ज़रूरत है, बल्कि अवाम में शऊर बेदार करने के लिए तालीमी और आगाही मुहिमात का भी इनेकाद किया जाना चाहिए। सियासी और समाजी इस्लाहात के ज़रिए एक मुनसिफाना और शफाफ निज़ाम कायम किया जा सकता है, जिससे अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शफाफियत में बेहतरी, जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी ने ज़मीन के रिकॉर्ड्स की बरवक्त और शफाफ दस्तयाबी में अहम किरदार अदा किया है। मुस्तक़बिल में इस निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ब्लॉकचेन और दीगर डिजिटल निज़ामों का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। इससे न सिर्फ ज़मीन के हुकूक की कानूनी हिफाजत में बेहतरी आएगी, बल्कि गैर कानूनी सरगर्मियों से निमटने में भी मदद मिलेगी। टेक्नोलॉजी के इस नीचे पेश करदा मज़मून ज़मीन का हक़ एक जामे तज्ज़िया है, जिसमें तारीख़ी, कानूनी, मुआशरती और इक़्तिसादी पहलुओं के साथ साथ जदीद ज़माने में दरपेश चैलेंजेस और मुमकिना हल की रोशनी डाली गई है, जिसका मकसद क़ारीन को ज़मीन के हक़ की अहमियत, इसकी नौइयत और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरपेश मसाइल से आगाह करना है। तारुफ़ ज़मीन इंसानियत की इब्तिदाई ज़रूरतों में से एक है। ज़मीन न सिर्फ खुराक के हुसूल का बुनियादी ज़रिया है, बल्कि ये इंसानी आबादकारी, मुआशरती ढांचे और इक़्तिसादी तरक्की का भी अहम सुतून समझी जाती है।